मैं मयंक जुलानिया हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में स्टॉक कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। ये प्रोसेस वैसे दो टाइप की होती है। एक ऑनलाइन भी हो सकती है और एक ऑफलाइन भी हो सकती है, लेकिन जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो टीडियस रहती है और उसको कुछ ही ब्रोकर सपोर्ट करते हैं, कुछ ही डीमैट अकाउंट सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अपटॉक्स सपोर्ट नहीं करता है, बहुत सारे जो है सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपसे यही है, रिक्वेस्ट है कि आप ऑफ़लाइन प्रोसेस पे जाइए। ऑफ़लाइन प्रोसेस करने के लिए आपको मैं अभी जो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ स्टॉक को कर रहा हूँ अपटॉक्स से ग्रो में। मैं अपटॉक्स का मेरा पुराना अकाउंट है, ग्रो में मैं ऑलरेडी अकाउंट खुलवा चुका हूँ और मुझे डीमैट आईडी और क्लाइंट आईडी मुझे वहाँ से मिल चुकी है। ठीक है, मैं इसलिए ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ क्योंकि अपटॉक्स में चार्जेस ज़्यादा है और जो ग्रो है वो फ्री है। तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म होल्डर हो, तो अगर आपका एएमसी करता है तो आप उसमें स्विच कर सकते हो, उस ब्रोकर में स्विच कर सकते हो जिसकी एएमसी नहीं लगती है। ये जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है और हार्डली कुछ ज़्यादा नहीं लगते हैं, इसमें परेशानी नहीं होती है। एक बात नोट करना चाहूँगा कि इसमें पर ट्रांजैक्शन अगर आप स्टॉक ट्रांसफ़र करवाते हो तो 22 रुपये ट्रांजैक्शन लगेगा। क्वांटिटी कितने भी हो, लेकिन एक इक्विटी, एक जो शेयर है, मतलब नंबर ऑफ, मान लो 10 इन्फोसिस के शेयर है तो 10 इन्फोसिस के शेयर ट्रांसफ़र करना है तो आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी अराउंड चार्जेस लगेंगे, वो ठीक रहता है। तो आपको सिंपल सबसे पहले आपको क्या करना है, अपटॉक्स पे डी आई स्लिप, गूगल पे अपटॉक्स डी आई स्लिप डाउनलोड करना है। डी आई स्लिप डाउनलोड करने के बाद इस पर क्लिक करना है, जस्ट फ्रंट एंड पे आ जाएगा। ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको कि ये किस टाइप से होती है। ये आपको इस टाइप से शो होती है। ये सिर्फ आपको डाउनलोड करके ये इसका जितने भी फॉर्म है ये फॉर्म फिलअप करके आपको इसके जो कोरियर है इस पर आपको कोरियर करना पड़ेगी। अपटॉक्स का जो एड्रेस है आपको उस पर कोरियर करना पड़ेगा। इसका जो कोरियर का जो एड्रेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो कोरियर का एड्रेस है वो ये है, आपको हरीशचंद्र सावंत अपटॉक्स 13 सनशाइन टावर सेनापति बापट मार्ग दादर मुंबई, यहाँ पे आपको ये कोरियर करना, ये जो मैंने फॉर्म बताया ये कोरियर करना पड़ेगा। ये कोरियर करने के बाद आपको 15 से 20 दिनों बाद एक डी आई स्लिप बुकलेट, एक बुकलेट मिलेगी जो कम से कम 5 या 6 पेज की होगी, जिसमें कि क्लाइंट का जिसमें ये इस टाइप की एक आपको क्लाइंट की स्लिप मिलेगी, एक बुकलेट मिलेगी डीआई स्लिप। इसमें आपको नॉर्मली जो फॉर्म है ये फिलअप करना रहेगा और यह भी आपको कोरियर से या पोस्ट ऑफिस से सेंड करनी पड़ेगी। आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन नीडेड लगेगी वो मैं बता देता हूँ। आपको जो डीपी अपटॉक्स की डीपी आईडी है वो आपको ये डीपी आईडी यहाँ पे लिखी हुई ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्लाइंट आईडी आपको यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। आपको फिर दो चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जो आपने ग्रो में आपने अकाउंट खुलवाया उसकी काउंटर आईडी चाहिएगी और उसका नेम चाहिएगा और डीपी आईडी चाहिएगी। अब ये आपको कहाँ से मिलेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। आप जस्ट ग्रो आप ओपन करोगे, ये मैंने ग्रो ओपन करा है। तो आप ग्रो ओपन करने के बाद जब अकाउंट ये ग्रो मैंने ओपन कर लिया है। ये आपका डीमेट अकाउंट नंबर बी आई डी आ जाएगा। इसमें जो 8 के स्टार्टिंग के जो 8 डिजिट होते हैं वो आपकी डीपी आईडी होती है और लास्ट के जो 8 डिजिट होती है वो आपकी क्लाइंट आईडी होती है। इस प्रकार आप ये डीमेट अकाउंट हर एक के इसमें ये 16 डिजिट के नंबर होते हैं। जो स्टार्टिंग के 8 डिजिट होते हैं वो आपकी डीमेट अकाउंट होता है और जो लास्ट के जो 8 डिजिट होते हैं ये 8 डिजिट होते हैं वो आपकी क्लाइंट आईडी होती है। ठीक है गाइस, एक क्लाइंट आईडी हो गई। तो आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद ये बुकलेट आएगी। बुकलेट में क्या क्या फिलअप करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइप की बुकलेट आएगी और ये जो बुकलेट आती है ये करीबन 5 पेज की आएगी और 5 पेज में ये चार, आप एक पेज में आप 4 इक्विटी डाल सकते हो। तो इस प्रकार 5 या 6 बुक में आप 6 × 4 24 इक्विटी आप एक बार में एक बुकलेट से ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा शेयर होते हैं आप 2 DI स्लिप भेजेंगे तो आपको 2 बुकलेट प्राप्त होगी, जिससे आप मोर देन 25 शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब ये इसमें क्या क्या एंट्री भरनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको शेयर ट्रांसफ़र करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में तो आपको ये ऊपर डिलीवरी पे टिक करना है। आपको यहाँ पे आपके ISIN जो इक्विटी के वो ISIN नंबर आपको यहाँ पे लिखने हैं, सिक्योरिटी का नेम लिखना है, उसके क्वांटिटी लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, ये लिखना है। आपको बाकी चीज़ें ब्लैंक छोड़ देनी है। यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखा रहा है कि आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, किसी दूसरे के अकाउंट में दूसरे के अकाउंट में गिफ्ट देना चाहते हैं, या फिर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं 2 अकाउंट के बीच में, सेम होल्डर हो, मतलब दोनों का अकाउंट
में नाम सेम हो, बस ब्रोकर चेंज हो। जैसे कि अपटॉक्स और ग्रो में अकाउंट होल्डर का नाम सेम है तो आप इस पे टिक करिएगा। यदि अकाउंट होल्डर का नाम दूसरा है, आप किसी फैमिली मेम्बर को ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो इस पे टिक कर दीजिए। ठीक है। अब इसमें आपको दूसरी बात ये ध्यान रखनी होगी, आप CDCL टू CDS ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर CDL टू डिफरेंट NSDL में ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो मोस्टली मैक्सिमम चीज़ें होती है वो CDSL में ही होती है। फिर भी आप अपने अकाउंट सेटिंग में जाके आप देख सकते हो कि आपका जो डीमैट अकाउंट है वो किस डिपॉजिटरी में खुला हुआ है, या CDSL में खुला हुआ है या NSDL में खुला हुआ है। अगर आपको NSDL में खुला हुआ तो यहाँ पे आपको वो चीज़ फिलअप करनी पड़ेगी, और CDSL में खुला हुआ तो आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। ठीक है। सेटलमेंट नंबर आपको ब्लैंक छोड़ना है। काउंटर DP ID आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ये जो आपको ब्लैंक छोड़ना है, और ये काउंटर ID पे आप आपकी जो DP ID है उसके 8 डिजिट एंटर करना है, और जो काउंटर ID होती है उसमें लास्ट के 8 डिजिट इंटर करना है। तो इस टाइप से आपको ये दोनों चीज़ें इंटर हो जाएगी, और यहाँ पे लास्ट में आपको तो इस टाइप से आपको ये फॉर्म पूरा फिलअप कर देना है। और ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको मैं बताता हूँ किस एड्रेस पे सेंड करना है। आपको जस्ट आप जिस पे आपने पहले DI स्लिप सेंड करी थी उस पे ही आपको सेंड करना है। ये रहा एड्रेस, इस पे आप सेंड कर देगा। ये सेंड करने के बाद आपको जब आपका कोरियर से आपके पास ये इस बंदे के पास अगर ये आपका कोरियर पहुंच जाता है तो उसके 24 घंटे 48 घंटों के बीच में आपको एक लिंक प्राप्त होगी CDSL के थ्रू आपके मोबाइल पे, जहाँ पे आप आपको OTP वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। उस OTP वेरिफिकेशन करने के बाद आपके शेयर 24 से 48 घंटे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। कंसाइज वे में आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। आपको एक DIS फॉर्म अपटॉक्स से या किसी ब्रोकर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद उसको आपको इस एड्रेस पे सेंड करना पड़ेगा। इस एड्रेस सेंड करने के बाद आपको एक DIS बुकलेट प्राप्त होगी जो कि 5 से 6 पन्नों की होगी। वो DIS बुकलेट आपको फिलअप करने के बाद DIS आपको बुकलेट फिलअप करने के बाद उसको इस एड्रेस पे सेंड करना पड़ेगा। जब ये कोरियर आपके इस एड्रेस पे पहुंच जाएगा तो आपको एक लिंक प्राप्त होगी। इस पे OTP वेरिफिकेशन करने के बाद 24 से 48 घंटों में आपके स्टॉक नए आपके ब्रोकर अकाउंट डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सिंपल प्रोसेस है। आपको पर शेयर मतलब पर जो कंपनी में जो ट्रांजेक्शन रहेगा वो 20 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस GST देना पड़ेगा। ये आप नोट करिएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो ISI नंबर है ये कहाँ मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको ISI नंबर आपके मतलब किसी भी सेटिंग पे जाइएगा, माय अकाउंट पे जाइएगा। माय अकाउंट पे जाने के बाद आपको रिपोर्ट पे जाना है। रिपोर्ट पे जाने के बाद आपको होल्डिंग पे क्लिक करना है। होल्डिंग पे आपको ये जितने भी इन्फॉर्मेशन है ISI किसी भी स्टॉक का ISIN नंबर यहाँ से आप मिल जाएगा। ये ISIN नंबर आप आपकी बुकलेट DIS बुकलेट पे एंटर करके क्वांटिटी एंटर करके जो आप भी ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो एंटर कर सकते हो, और ये इजीली फिलअप करके आप उसको पर्टिकुलर एड्रेस पे कोरियर कर सकते हो। इस प्रकार आप आपके स्टॉक ट्रांसफ़र एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। किसी को आपको गिफ्ट देना है, किसी परिचित को गिफ्ट देना है तो आप इजीली आप गिफ्ट दे सकते हो। आपके बच्चे को गिफ्ट दे सकते हो, या किसी की शादी हो रही है तो किसी